सो हेलो मेरे प्रिय स्टूडेंट, आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को लेकर व्यस्त होंगे। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ चुके थे प्रेजेंट सिंपल टेंस और उसमें सब कुछ प्रेजेंट सिंपल टेंस डीपली तरीके से समाप्त कर दिए थे। तो अभी हम शुरू करने वाले हैं पास्ट टेंस। तो देखिए पास्ट टेंस होता क्या है, उससे पहले कि मैं प्रेजेंट सिंपल टेंस का कुछ एग्जांपल करवा दे रहा हूँ जिससे कि आसानी तरीके से आपको आ जाए कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमें कोई दिक्कत नहीं हुई और प्रेजेंट सिंपल टेंस हमें उसका सेंटेंस बनाना हमें आ गया। तो अभी हमने आप लोगों को कुछ सेंटेंस दिया था बनाने के लिए। सो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे कैसे होगा? सबसे फर्स्ट देखिए, हमारा वहाँ कुर्सी है, वहाँ का मीनिंग करता हुआ है, वहाँ का मीनिंग हो जाएगा ही। हेल्पिंग वर्ब, ही के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब इज। कुर्सी का मीनिंग चेयर, CHAIR। सेकंड हमारा है पृथ्वी गोल नहीं है, तो पृथ्वी गोल नहीं है, सबसे पहले क्या करता, करता क्या है पृथ्वी, पृथ्वी का मीनिंग अर्थ, EARTH, अर्थ। अब हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इज। अब क्या नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट, अर्थ इज नॉट। अब बचा है हमारा गोल, गोल का मीनिंग क्या होता है राउंड। अब हम करते हैं तीसरा, तीसरा क्या है, क्या रामू चोर है। सबसे पहले क्या आ गया, तो ये हो गया इंट्रोगेटिव। अब डालेंगे इसमें नाम के हिसाब से क्या क्या मीनिंग डालेंगे तो क्या हो जाएगा इज। करता क्या है रामू, RAMU, रामू। फिर उसके बाद में यहाँ इज रहेगा, इज रामू। और हमारा क्या बचा है चोर का मीनिंग थिप, THIEF, थिप मतलब चोर, क्वेश्चन मार्क। हमारा क्या है, तुम वहां कब से हो, तो प्रश्न सूचक शब्द बीच में आया कब, तो वेन। उसके बाद में प्लस प्रश्न सूचक शब्द, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, वेन आर यू, वेन आर यू डियर, THERE। मैं बाजार में नहीं हूँ, इसका क्या हो जाएगा, मैं बाजार में नहीं हूँ, मैं का हो जाएगा आई, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम, आई एम। नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट, आई एम नॉट। मैं का मीनिंग इन, इसके बाद में इन के संग ही लगाएंगे द, और बाजार का मीनिंग मार्केट, MARKET, मार्केट। फर्स्ट हमारा क्या था, वहाँ कुर्सी है, उसको बना दिया हिज चेयर। सेकंड हमारा पृथ्वी गोल नहीं है, अर्थ इज नॉट राउंड। तो थर्ड हमारा ये है क्या रामू चोर है, इज रामू थिप। और फोर्थ हमारा था तुम वहाँ कब से हो, तो वेन आर यू डियर। और मैं बाजार में नहीं हूँ, तो आई एम नॉट इन द मार्केट, आई एम नॉट इन द मार्केट। तो इसी तरीके से आपके रिहर्सल के लिए इतना काफी था, आगे अपने मन से बना कर करिए। और अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं पास्ट सिंपल टेंस। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को कुछ मीनिंग देखने को मिल जाएगा और मीनिंग के साथ साथ ये कुछ सेंटेंस हमको देखने को मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। तो वहाँ से जाकर और मीनिंग लिख लीजिएगा, और मीनिंग लिखकर और ये सेंटेंस कुछ वहाँ पर रहेगा तो सेंटेंस भी बना लीजिएगा रिहर्सल के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। अब हम कर रहे हैं इसको रब। सो जैसा कि नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट सिंपल टेंस का हो गया था सफाया, तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं पास्ट सिंपल टेंस। तो उससे पहले पास्ट सिंपल टेंस शुरू करने से पहले जान लीजिए पास्ट सिंपल टेंस होता क्या है। तो पास्ट सिंपल टेंस की डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ द पास्ट सिंपल टेंस। इसमें क्या होता है कि बीते हुए समय का पता चलता है, जो समय बीत जाता है उसका पता चलता है। पास्ट सिंपल टेंस बीते हुए समय का, पास्ट सिंपल टेंस में बीते हुए समय का पता चलता है। सो अभी स्टार्ट करने वाले हैं हम पास्ट सिंपल टेंस। हेडिंग डाल के लिखेंगे PAST, पास्ट, SEMPLE, पास्ट सिंपल
TENSE, पास्ट सिंपल टेंस। और अब लिखेंगे इसका परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ द पास्ट सिंपल टेंस। इसके लास्ट में प्रेजेंट सिंपल टेंस के वाक्य के लास्ट में क्या मिलता था आपको, है, और इसके वाक्य के अंत में आपको क्या मिलेगा, था, थी, थे, उसमें सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस होता क्या है और डेफिनेशन ऑफ द पास्ट सिंपल टेंस। सबसे पहले जान लीजिए पास्ट सिंपल टेंस होता क्या है। डेफिनेशन आप इसका लिखेंगे, इसमें बीते या पिछले समय का पता चलता है। इसमें बीते या पिछले समय का पता चलता है। और इसमें ये जो पॉइंट वाली बात है ये है, ऐसे वाक्य के अंत में, ऐसे वाक्य के अंत में केवल था, थी, थे, ऐसे वाक्य के अंत में था, थी, थे लगा रहता है। ऐसे वाक्य के अंत में था, थी, थे लगा रहता है। अन्य कोई वर्ब नहीं होगा, यहाँ पे लिख दीजिए, अन्य कोई क्रिया नहीं होगा। इसमें बीते या पिछले समय का पता लगता है और ऐसे वाक्य के अंत में था, थी, थे लगा रहता है, अन्य कोई क्रिया नहीं होती है। तो हम डालने वाले हैं, लास्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा, ये था, थी, थे। जैसे वह लड़का था, वह लड़की थी, वह लड़का था, वह लड़की थी, और वह कुत्ता था। तो ऐसे वाक्य के अंत में था, थी, थे इत्यादि शब्द लगा रहता है। पॉइंट में करके लिखिए, हेल्पिंग वर्ब होता क्या है, HALPING, हेल्पिंग, VERB, हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। सहायक क्रिया उसमें क्या यूज होता था, उसमें यूज होता था इज, मार। अब इसमें क्या यूज होगा, वाज तथा वेयर। WAS वाज तथा WERA वेयर, क्या यूज होगा, WERA वेयर, वाज तथा वेयर। तो जानिए वाज कहाँ यूज होगा और वेयर कहाँ यूज होगा। पॉइंट में कर लिखेंगे यहाँ पर वाज, WA वाज लिखेंगे। ही, सी, इट, THIS दिस, या नाम, या एक वचन, कर्ता के साथ वाज का प्रयोग होता है। और ये हो गया हमारा कंप्लीट। और अभी हम पॉइंट में डाल के लिखेंगे वेयर का प्रयोग, WERE वेयर। तो इसमें लिखेंगे IVWYOU दे THEY, या बहुवचन कर्ता के साथ वेयर, WERE वेयर का प्रयोग होता है। और ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब। वाज का कहाँ प्रयोग होगा, वेयर का कहाँ प्रयोग होगा, इसके हिसाब से देख लीजिए। वाज प्रयोग होगा, वेयर कहाँ प्रयोग होगा पास्ट सिंपल टेंस में। देखिए वाज, ही, सी, इट, दिस या नाम या एक वचन कर्ता के साथ वाज का प्रयोग होता है। वेयर, IVU दे या बहुवचन कर्ता के साथ वेयर का प्रयोग होता है।
अब लिखेंगे इसका फार्मूला, कर्ता प्लस वाज, डब्ल्यू वेयर, वाज या वेयर प्लस संज्ञा प्लस शेष, ये है इसका फार्मूला। अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया था, और इसको एक बार और रिपीट कर लीजिए क्योंकि माइक्रो स्पीकर ऑफ हो गया था, तो हमने वीडियो पोस्ट कर दिया था। अभी आप इसको देखेंगे पास्ट सिंपल टेंस में हमने क्या क्या बताया था। तो इसमें बीते या पिछले समय का पता चलता है। ऐसे वाक्य के अंत में था, थी, थे इत्यादि शब्द लगे रहते हैं। अन्य कोई क्रिया नहीं होती है। और हेल्पिंग वर्ब में देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, तो सहायक क्रिया देखेंगे वाज तथा वेयर। हम वाज का प्रयोग कहाँ करेंगे? ही, सी, इट, दिस या नाम या एक वचन कर्ता के साथ वाज का प्रयोग करेंगे। और वेयर, वेयर का प्रयोग कहाँ करेंगे? आई, वी, यू, दे या बहुवचन कर्ता के साथ वेयर का प्रयोग करेंगे। तो अभी हम डालेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस और उसका लिखेंगे रूल। रूल में क्या रहेगा? उसका सबसे फर्स्ट रहेगा कर्ता एंड सेकंड हमारा रहेगा कर्ता प्लस वाज वेयर। इसमें से एक चूज करना है, हेल्पिंग वर्ब है ये, और उसके बाद में संज्ञा फिर शेष। तो अभी हम करने जा रहे हैं इसका एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल यानी जैसे, जैसे फर्स्ट लिखेंगे वह रानी थी। तो वाक्य के अंत में क्या आया? ऐसे वाक्य के अंत में था, थी, थे, तो इसमें क्या आया है? थी। तो यहाँ लिखेंगे, ये कौन सा टेंस हो गया आपका? पास्ट सिंपल टेंस। अब हम इसको बनाएंगे कैसे? इसको बनाएंगे, वहाँ का मीनिंग हो जाएगा ही, और इसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। और हमारा ये पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस में हम यूज क्या करते हैं? ही, सी, इट, दिस के साथ वाज का प्रयोग होता है, तो यहाँ लिखेंगे वाज, WAS। और रानी, क्वीन माने रानी होती है, तो QUEEN, क्वीन मतलब रानी। एंड हमारा सेकंड देख लीजिए, सेकंड सेंटेंस देख लीजिए। सेकंड में हम लिखेंगे गीता चोर थी, गीता चोर थी। तो सबसे पहले गीता का मीनिंग लिखेंगे, गीता का मीनिंग लिखेंगे GEE, गीता। वाज, चोर का मीनिंग होता है थिप, THIEF। तो बन गया गीता वाज थिप। और थर्ड पे देख लीजिए, थर्ड पे रामू अच्छा लड़का था। तो लास्ट में हमारा क्या आ गया? था। प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या आता था? है। तो इसमें क्या आता है? था। तो अभी हम इसको बनाएंगे, रामू अच्छा लड़का था। सबसे पहले रामू का मीनिंग RAMU, रामू। फिर उसके बाद में वाज, फिर उसके बाद में अच्छा का मीनिंग गुड, और लड़का का मीनिंग बॉय। फोर्थ एग्जाम्पल में देखेंगे, फोर्थ में तुम कमरे में थे, तुम कमरे में थे, YOUWERE, वेयर, यू वेयर इन द ROOM, रूम, यू वेयर इन द रूम, क्योंकि तुम कमरे में थे, ये बहुवचन हो गया। और बहुवचन IVU दे के साथ वेयर का प्रयोग होता है, तो तुम कमरे में थे, यू वेयर इन द रूम। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का ये खत्म हो गया। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं नेगेटिव सेंटेंस। अभी हम कर रहे हैं इसको पूरा ड्रॉप।
पास्ट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। अभी हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव का दोनों रूल। सो अभी हम हेडिंग डालकर लिखेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, सॉरी नेगेटिव सेंटेंस। अभी हम हेडिंग डालेंगे नेगेटिव सेंटेंस। NEGATIVE नेगेटिव, SENTENC नेगेटिव सेंटेंस। सो इसको हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। अब हम लिखेंगे इसका फार्मूला यानी कि रूल। सबसे पहले कर्ता प्लस वाज WERE वेयर प्लस नॉट, नेगेटिव सेंटेंस में आ जाएगा नॉट, प्लस संज्ञा प्लस शेष। ये हो गया हमारा इंग्लिश बनाने का फार्मूला। सो इसमें चेंज क्या हुआ है देख सकते हैं। इसमें कर्ता प्लस वाजपेय प्लस संज्ञा प्लस शेष, इसमें आ गया है कर्ता प्लस वाजपेय और ये आ गया है इसमें नॉट, नॉट फिर उसके बाद संज्ञा फिर शेष लास्ट में। सो अभी हम बनाएंगे एग्जाम्पल इसका बनाएंगे। जैसे फर्स्ट में बनाएंगे रामू तुम्हारा नौकर नहीं था। रामू तुम्हारा नौकर नहीं था। इसको इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे, तो सबसे पहले रामू फिर हेल्पिंग वर्ब वाज फिर नॉट फिर तुम्हारा का मीनिंग योर, फिर उसके बाद में नौकर, नौकर का मीनिंग क्या होता है सर्वेंट, SERVENT सर्वेंट। रामू वाज नॉट योर सर्वेंट। और सेकंड बनाएंगे रामू वाज नॉट योर सर्वेंट, रामू तुम्हारा नौकर नहीं था। सेकंड बनाएंगे एग्जाम्पल इसका, वह ये बना लीजिए तुम पागल नहीं थे। तुम पागल नहीं थे। यू बहुवचन है तो वेयर, फिर नेगेटिव सेंटेंस में नॉट, पागल का मीनिंग मेड, MED। यू वेयर नॉट मेड। तो अगर कोई बोलेगा तुम पागल नहीं थे, वो बोल दिया हाँ मैं पागल नहीं था, तो इसको कैसे बोलेंगे यस आई वेयर नॉट मेड। फिर हम थर्ड यूज करेंगे मैं घर में नहीं था, मैं घर में नहीं था। आई वेयर नॉट इन द ROOM, आई वेयर नॉट इन द रूम, मैं घर में नहीं था। एंड इसको भी हम कर दे रहे हैं एंड एक एग्जाम्पल इसमें और देख लीजिए, फोर्थ एग्जाम्पल देख लीजिए, पानी ठंडा नहीं था, पानी ठंडा नहीं था। तो पानी का मीनिंग हो जाएगा वाटर, WATER वाटर, वाज नॉट COLD। कैसे करता प्लस वाजवेयर प्लस नॉट प्लस संज्ञा, पानी का मीनिंग हो जाएगा वाटर। और अभी हम यहाँ यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब वाज, एक वचन है तो वाज, और नेगेटिव सेंटेंस है तो नहीं है तो नहीं के लिए नॉट, एंड ठंडा है तो उसका मीनिंग लिखेंगे कोल्ड, वाटर इज नॉट कोल्ड, वाटर वाज नॉट कोल्ड। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। अभी हम लिखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेडिंग डालेंगे INTERROGATIVE इंट्रोगेटिव, SENTENC इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें इसको कराने वाले नेक्स्ट वीडियो में।